Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. टाइफून सॉनसॉन किस देश को प्रभावित किया? टाइफून सॉनसॉन हैज़ अफेक्टेड विच कंट्री? तो इसने प्रभावित किया जापान को और इसकी जो स्पीड थी वो 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आया था। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा हेलकोल BBB 131 को लॉन्च किया गया है। यह किस रोग की वैक्सीन है? हेलकोल BBV 131 has been launched by India Biotech International Limited. It is a vaccine for which disease? तो ये वैक्सीन है कोलेरा हैजा की, और हैजा होता है गंदा पानी, गंदा खाना, ये सबसे। केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे? हाउ मैनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज विल बी डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये किए जाएंगे 12। आंसर इज ए। कुल 9 राज्यों में 12 शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप किया जाएगा। हाल ही में स्पाइस्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली स्पाइस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम? तो ये शुरू किया गया है भारतीय मसाला बोर्ड, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर इज बी। वेयर विल द ई कैबिनेट सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड फॉर पेपरलेस काउंसिल मीटिंग रिसेंटली? कागज रहित परिषद की बात की जा रही है और ये होगा आंध्र प्रदेश में। आंसर इज सी। Who has recently launched AI assistant Rufus for better shopping? बेटर शॉपिंग बेटर शॉपिंग के लिए AI असिस्टेंट रूफूस को लॉन्च किया गया है Amazon के द्वारा। आंसर इज बी। ओके। Where has TCS recently launched Pace Studio to promote digital innovation? डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए TCS ने लॉन्च किया है Pace Studio। कहाँ पे? फिलीपींस में। आंसर इज सी। Who has recently won the IBSF World Under 17 Snooker Championship title? तो अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल को जीता है किसने? क्रिश्चियन रिक्टर ने। आंसर इज बी। हाल ही में डेविड मालन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के हैं? डेविड मालन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट है। ही इज बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से। आंसर इज डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो ये हैं बी श्रीनिवासन। आंसर इज बी। हाल ही में भारत के किस देश को 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? टू विच कंट्री हैज़ इंडिया प्लेस द सेकेंड ऑर्डर ऑफ 716 असॉल्ट राइफल? तो ये ऑर्डर दिया है इंडिया ने यूएसए को। आंसर इज बी। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2024 सेलिब्रेटेड? तो ये बनाया गया 25 से 29 अगस्त को। हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया दुबई में। देखिए, मदर टेरेसा को 1976 में मिला था नोबल पीस प्राइज। ओके। और 1980 में मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। ओके। 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं? विच स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑन 28 अगस्त 2024? तो ये योजना है पीएम जनधन योजना। आंसर इज डी। और इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। Which is the primary objective of the New India Literacy Program recently in news? New India Literacy Program का objective है to support the state and union territories in promoting literacy among non-literates aged 15 and above.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो ये नियुक्त किए गए हैं, जैसा ये बीसीसीआई के भी चेयरमैन हैं और यहाँ पे भी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो ये हैं सतीश कुमार। आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड ए बिल मेकिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर डॉटर्स 21 ईयर्स? 21 साल की उम्र को होगी तब भी विवाह होगा, और ये पारित किया गया है ये विधेयक हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ होगी? वेयर विल द 8th एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 टेक प्लेस इन सितंबर 2024? तो ये होगा कहाँ पे? चाइना में। आंसर इज सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये व्हाट हैज़ नेम ऑफ फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश बीन चेंज टू? तो इनका नाम किया गया है तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। कुल 8 लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। इन रेलवे स्टेशनों का नाम संतों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखा गया है, और ये सारी जो बदले हुए नाम हैं दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा पॉज करके। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.